जी। देखिए बालू उछड़ पुछड़ हो रहे हैं मेरे तो, कोई बात नहीं, समझाना ही तो है। अच्छा देखिए हमारे क्लास 11th के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। हालांकि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इसे 1 से 2 चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब कुछ और बातों को भी इसमें एड ऑन में करूंगा आने वाले समय में, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बातें कम लिखी गई हैं, बातें बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं। इस वाले चार्ट के अंदर आपके एक एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आप इसे जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर एज दीवार पे या अपने मेज पर, जहां पर भी जिस तरीके से भी आप पेश करना चाहते हैं, कबर्ड के फ्रंट पर आप इसे पेश कर सकते हैं, बस ये आपकी नज़रों में आए। मतलब जब भी आप स्टडी कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो, तो आप उसको देख सकें बेसिकली, जिससे आपको जल्दी से फॉर्मूला रिकॉल करने में मदद मिल जाए। दूसरा कलरफुल है, तो कलर का इम्पैक्ट हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा पड़ता है, आप सभी को पता है। हमें इजीली याद करने में बड़ी हेल्प करते हैं हमारे कलर्स, क्लियर ही नहीं है, ये ध्यान में रखना। अब देखो चैप्टर, यहाँ पे मैंने चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, और जनरल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना। फिर उसके नीचे मैंने फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट बता दी, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, ऊपर से सिंगल एंट्री के बारे में बता रखा है मैंने। ये कुछ सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। मतलब मेन में सारी बातें बता रखी है। एक चैप्टर बता रहा हूँ आपको फाइनल अकाउंट, जो कि नॉर्मली अभी तक आपके स्कूल्स में हुआ भी नहीं हुआ, किसी के स्कूल में नहीं हुआ होगा, लेकिन पहले बता रहा हूँ। फाइनल अकाउंट के अंदर मेन चीज होती है फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट। एक तो ये बेसिक्स ऑफ फॉर्मेट जो हमारे माइंड में रहना चाहिए, और दूसरा उसकी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 जगह जाता है, तो यहाँ पे बकायदा मैंने वो सारी एडजस्टमेंट लिख दी है जो तुम्हारे कोर्स में आनी है, आती ही आती हैं, क्लियर ही नहीं है। और उनके इफेक्ट क्या होंगे, उनके डबल इफेक्ट, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो 2 डब्बे उसके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो 2 डब्बे उसके। 2 डब्बे का मतलब है 2 इफेक्ट, एक डेबिट का इफेक्ट और एक क्रेडिट का इफेक्ट, वो दोनों बता रखे हैं। ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने मेन जो मैंने बताया था ना आपको, मैंने लिखवा के भी दिए थे आपको कि मेन ऐसे कौन कौन सा आइटम है ट्रायल बैलेंस में जिनमें हम अटक जाते हैं, तो वो सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी है ट्रायल बैलेंस की। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? ठीक है। अच्छा, जो इसके एडजस्टमेंट्स है वो काफी ज्यादा है, तो यहां से निकलने के बाद यहाँ पर बगल में भी कंटिन्यू करा गया है उन्हें, जिससे सारी एडजस्टमेंट को हम कवर अप कर सके। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के मेन फॉर्मेट कैसे काम करेंगे, कैसे सेल कहाँ, प्रॉफिट कहाँ, लॉस, ये सारी बातें हैं। और कितनी बातों को ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताया था, क्लियर ही नहीं है, क्या फॉर्मूला लगने वाला है, और मेन सारी बातें जो डेप्रिसिएशन लगाते वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बात क्लियर हो गई? बस मेन इसके बारे में मुझे इतना से बताना है, ज़्यादा इसमें कुछ इतना खास नहीं है, क्योंकि 11th बहुत सिंपल है, इसलिए एक ही चार्ट के अंदर सारे फॉर्मूले को देने की कोशिश की गई है, ठीक है। समय के साथ अगर इसमें कोई कमी होगी तो उस कमी को भी ओवरकम किया जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर ये चार्ट किसी को चाहिए तो प्लीज़ जो 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 लो, आप कनेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, ये रहा इस वाले QR कोड, ठीक है ना। ये QR कोड स्कैन कर लो और आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, जिसको चार्ट चाहिए पता लग जाएगा। चेक करने स्कैन हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ से हो रहा है, ठीक है, ठीक है जी, ये है। चलिए धन्यवाद बेटा, बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।